नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा बिहार को लेकर करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन कल भी पंकज जी हमने जिक्र किया था कि चुनावों से ठीक पहले तूफान की आहट तो है। हम बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, तो तेजस्वी यादव बिना मिले वापस पटना आ गए, तो लालू परिवार पर दबाव बना रही है कांग्रेस। लेकिन इन सबसे इतर हमें यह भी समझना होगा और चर्चा इस पर भी करनी होगी कि एनडीए खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उपेंद्र कुशवाहा नाराज है सीट शेयरिंग को लेकर। आज इसी पर थोड़ा और विस्तार से आपसे समझना चाहूंगी कि अमित शाह का सहारा बचा है बस उपेंद्र कुशवाहा के पास, ऐसी खबरें हैं। नाराज किस बात को लेकर है वो? जब एनडीए का सीट बंटवारा हुआ तो शुरुआत में ही घोषणा कर दी गई कि 101 सीट पे बीजेपी लड़ेगी, 101 पे जेडीयू लड़ेगी। 6 सीट दिया गया जीतनराम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा को, और 29 सीट दी गई चिराग पासवान को। यहां तक तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दिया गया। उसके बाद बिहार में मीडिया के हवाले से यह चलने लगा कि किस सीट पे कौन लड़ेगा, और उसमें दिक्कत यह आई कि बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो जेडीयू की परंपरागत सीट थी, जैसे राजगिरी, नालंदा, और यह मीडिया में चलने लगा कि यह चला गया है लोजपा आर के खाते में, यानी चिराग पासवान की पार्टी में। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा कुछ सीटें ऐसी थी जहां अपनी वाइफ को लड़वाना चाह रहे हो, या महुआ वाली सीट है, इन सब के बारे में खबर चलने लगी कि ये एलजेपी के पास चली गई। अब इन सब को लेके एक कंफ्यूजन पैदा हुआ। अब मीडिया के ही एक हिस्से में यह भी चलने लगी कि अरे नीतीश कुमार तो बड़े भाई हुआ करते थे, इस बार बीजेपी ने जुड़वा भाई बना लिया, यानी बराबर बराबर लड़ेंगे। इस बात को लेके भी वहां नहीं, एक और खबर चली, अफवाह भी आप उसे कह सकते हैं। वो खबर ये चली कि फिर से चाचा भतीजे साथ में ना आ जाए, चाचा भतीजे इन द सेंस आरजेडी जेडीयू एक साथ ना आ जाए। तेजस्वी ने ट्वीट कर दिया, खेला हो बे। अब जरा सोचिए कि नॉमिनेशन के 2 दिन बचे हैं, 2 दिन, आज 15 तारीख है, 17 आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, और अब ये मीडिया ये सूत्रों के हवाले से चला रहा है कि नीतीश बाबू चले जाएंगे आरजेडी की तरफ। यह संभव ही नहीं है। अगर जाना भी होगा तो चुनाव के बाद ही। क्यों मैं बता रहा हूं, 55 ऐसी सीटें हैं जहां पे आरजेडी और जेडीयू आमने सामने लड़ती रही है। ठीक, अब दोनों कंपटीटर हैं वहां पे। क्या इतनी जल्दी सीट बंटवारा हो जाएगा? क्या इतनी जल्दी कैंडिडेट पे फैसला हो जाएगा और फिर नॉमिनेशन भी हो जाएगा? ये सब संभव है, लेकिन मीडिया है कुछ भी चला रहे हैं। दरअसल बिहार के चुनाव इतने इंटरेस्टिंग है, बिहार की राजनीति में लोगों को इतना इंटरेस्ट है कि जितने मुंह उतनी बातें, निकलने की देर है बस। खुद भी दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप बताइए ना, अगर कुशवाहा ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में, तो फिर चर्चा तो उठेगी ना, कुछ बात इधर से निकलेगी। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उसके बाद क्या हुआ मैं बता रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश बाबू बुलाए, और रत्नेश सदा हैं रत्नेश सदा हैं सोनबरसा से। अच्छा। अब वो बेचारे आके रोने लगे कि मेरा टिकट काट दिया। अब नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिलवा दिया, सिंबल कि नहीं इसका नहीं कटेगा, ये शुरू से हम लड़ते रहे हैं। अब फिर चली कि बड़ी नाराज है नीतीश कुमार, संजय झा को डांट वाट दिया। संजय झा उनकी पार्टी के नेता हैं। अब डांटा कि नहीं डांटा, कोई मीडिया वाला तो कमरे में था नहीं, और 2 ही लोग कमरे में थे, तो सूत्र या तो संजय झा हो सकते हैं या फिर नीतीश कुमार हो सकते हैं। और कौन सूत्र होगा? अब ये कैसे चल रहे मुझे नहीं पता। अब हुआ क्या कि इससे माहौल खराब हुआ। अब जो ताजा खबर ये है उपेंद्र कुशवाहा वाली, उपेंद्र कुशवाहा महुआ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी पार्टी लड़ना चाहती है, और सब कुछ तय भी था। तेज प्रताप यादव वहां से खड़े हैं और उनके खिलाफ खड़े होना है इनको, उपेंद्र कुशवाहा को, और आरजेडी का भी रहेगा वहां। अब किसी ने यह खबर चला दी कि महुआ उपेंद्र कुशवाहा के हाथों से छिन गई। अब उपेंद्र कुशवाहा जा रहे थे सासाराम से अपनी पत्नी को खड़ा करना है। कल रात में उनके पास खबर लगी कि अरे आपका तो महुआ भी गया, सासाराम भी गया, ये हो गया वो हो गया। वो बेचारे लौटा है पटना आधे रास्ते से। अब जब लौट रहे थे तो मीडिया चलाने की नाराज है, लौट गए, नाराज हैं। अब ये लौट के आए हैं पटना। अब हुआ ये कि सही में इन सब एडजस्टमेंट के चक्कर में, जैसे नीतीश कुमार ने कुछ को सिंबल दे दिया, बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर ली, चिराग पासवान ने 4-5 का कर लिया, जीतनराम मांझी ने अपने 6 के 6 का कर लिया। अब सही में उससे 1-2 सीट इधर उधर हुई है। जैसे महुआ वाली सीट को लेकर सवाल है, गोह एक सीट है
वो पारंपरिक रूप से पिछली बार बीजेपी भी लड़ी थी और उपेंद्र कुशवाहा क्योंकि अलग थे, इनका भी लड़ा था कैंडिडेट। अब उपेंद्र कुशवाहा गोह चाहते हैं। अब इनका कहना है बीजेपी और एनडीए का कि आज तक गोह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो कभी जीती नहीं, तो गोह कैसे बनता है आपका। तो इस तरह 6 सीट में से 2 सीट को लेके नहीं बन रही बात। तो मतलब बात फंसी हुई है, कुल मिलाकर बात फंसी हुई है। होगा 100% फंसी हुई ना फिर इस पूरे मामले। हाँ, ये जब मनाने गए, कल नित्यानंद राय गए थे, नितिन नवीन गए थे और एक और गए थे कोई नेता, तो ये तीनों मनाए। तो इन्होंने कहा कि अब मनाने क्या आ रहे हैं आप लोग, तो अपना अपना सिंबल बांट दिए। सम्राट चौधरी, हाँ, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और नित्यानंद राय। तो इन्होंने कहा कि भैया आपने तो अपना अपना सिंबल बांट दिया, तो अब किस बात के लिए मनाने। तो फिर उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के सामने आके कह दिया कि ऑल इज नॉट वेल। मुझे लगता है वो बाइट एक बार सुना देनी चाहिए। बिल्कुल सुनवा देते हैं कि दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। अब इसी बाइट पर, इसी बयान पर तो सवाल खड़े हो गए और सियासी पारा हाई बिहार का। अब जैसे ही ये बयान आया, ये कल देर रात का बयान है, देख रहे होंगे नाइट है, रात भर फोन की घंटी घनघनाती रही पत्रकारों से लेकर, दिल्ली से लेकर पटना तक, कि ऑल इज नॉट वेल। और तो और आज 12:30 बजे मीटिंग भी बुला ली, आपात बैठक, इमरजेंसी बैठक अपनी पार्टी का। अब लगने लगा कि लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से बाहर चले जाएंगे। फिर आज सुबह 10 बजे के आसपास उपेंद्र कुशवाहा के घर आए नित्यानंद राय। अच्छा, ये आज सुबह की अपडेट देख रहे होंगे, आज सुबह की अपडेट। अब इनको कहा कि आपकी जो भी नाराजगी है, चलिए ऊपर आला कमान से बात करते हैं। कब राजी हुए, अब जा रहे हैं दिल्ली, अमित शाह से बात होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मजे ले रहे हैं, जैसे मनोज कुमार झा लिख रहे हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए। कांग्रेस नेता रागिनी नायक लिख रही हैं, ऐसे तंज कस रहे हैं। तो माना जा रहा है कि ये लोग मजे ले रहे हैं। नहीं, ये इन पे नहीं लिख रहे हैं, वो कांग्रेस आरजेडी पे लिख रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच खबर यह आई कि गठबंधन टूटने वाला है। कांग्रेस ने बकायदा अपने प्रदेश यूनिट को यह कह दिया कि सभी 243 सीटों पे आप चुनाव लड़ने की तैयारी करो। तो ये मनोज झा दुखी हैं, तब कह रहे हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़े से ना जुड़े रहे गांठ रह जाए, कुछ इस तरह करके ही। तो ये कांग्रेस और आरजेडी को अलग नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। और इन पर प्रताप इमरान गढ़ी जो है ना, उन्होंने भी इमरान प्रताप गढ़ी उन्होंने भी एक शायरी मारी है कि पता नहीं आंसुओं में पानी भर के लाया जा सकता है, शहर को बचाया जा सकता है, मतलब उस गठबंधन को बचाया जा सकता है, ये कहा है उन्होंने। तो इंटरेस्टिंग है, उधर बहुत बिहार में चुनाव उधर बहुत हालत खराब है हमेशा से। आम जनता के लिए इंटरेस्टिंग है ना, उलझे रहे नेता आपस में। नहीं, अब तो 2 दिन है नॉमिनेशन का, फर्स्ट फेज का 121 सीटों के नॉमिनेशन का 2 दिन बचा है। 16 और 17 आज 15 हो ही गया। ठीक, 15 अमित शाह जाएंगे, शाम को लिस्ट आएगी, पता नहीं आज कल, अब कल और परसों दोनों भागा भागी होगी कि किसके यहाँ कौन जाए। गाड़ी लाओ रहे तो फूल माला का व्यवस्था करो रहे तो जनता का फोन लगाओ आना, यही 16-17 इसी में कुछ का छूट जाता है नॉमिनेशन अंतिम समय। मुझे एक बार याद है कि एक नेताजी थे बसपा के, वो नॉमिनेशन करने जा रहे थे, रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए, टाइम निकल गया। अब वो रो रहे थे दहाड़े मार के, हाय मेरा क्या होगा। इसलिए कहता हूं अंतिम दिन नहीं करने का, पहले करने का, पहले सारा व्यवस्था। ठीक है। तो हम बात सिर्फ इंडिया गठबंधन की नहीं, बल्कि अगर एनडीए की भी करें तो खबरें तो ऐसी हैं कि चीजें उलझी हुई हैं। 2 दिन और हैं, देखते हैं कितनी उलझती हैं, कितनी सुलझती हैं, ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है। लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी ये खबर और फिर एनडीए को लेकर जो खबरें आई, उस पर विस्तार से हमने समझने की कोशिश की। शुक्रिया पंकज जी। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।